हेलो बच्चों, आज हम 6th ग्रेड एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो बच्चों, ऐसा है कि आज तो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हैं, जहाँ इस तरह के साधन हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय लोग यात्राएँ नहीं किया करते थे। उस समय भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। बच्चों, इसका फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है, आरंभिक मानव। आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? बच्चों, ये टॉपिक कह रहा है कि जो आरंभिक मानव थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। बच्चों, हम कहा जा रहा है कि ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, जो दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, कहा जा रहा है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, और उन लोगों को ही हम अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जहाँ उन्हें हम अखेटक खाद्य संग्राहक बोलते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। बच्चों, वो ऐसा करते थे कि वो शिकार करते थे और जंगल से चीज़ें इकट्ठी किया करते थे। इसी वजह से उनको इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। बच्चों, वो खाने के लिए जंगल से जानवरों का शिकार करना उन्होंने, और मछलियों को पकड़ना, चिड़ियों को पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे, और फल भी इकट्ठे करते थे। पौधों की जड़ों को इकट्ठे करते थे, दाने इकट्ठे करते थे, पक्षियों के अंडे भी इकट्ठे किया करते थे खाने के लिए। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां हैं। बच्चों, जो हमारा उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इसका जो मौसम है वो गर्म रहता है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ पे पेड़ पौधों की बड़ी ज़्यादा प्रजातियां हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसलिए बच्चों, जो पेड़ पौधों से हमें खाने के लिए चीज़ें मिलती थी, वो बहुत ही आवश्यक थी। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन बच्चों, ये कह रहा है कि ऐसे ही मतलब किसी भी पौधे को खा लेना भी आसान नहीं था, और ना ही किसी जानवर को मार देना बड़ा आसान था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। बच्चों, ऐसा होता है कि बहुत से जानवर होते हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ भागते हैं, और बहुत से जानवर ऐसे भी होते हैं जो हमसे काफ़ी ताकतवर होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। तो बच्चों, अगर जानवरों को मारना हो या चिड़ियाँ पकड़नी हो या मछलियाँ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क और जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़-पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़-पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। तो बच्चों, कहा जा रहा है कि जानवरों को पकड़ना भी इतना आसान नहीं था। ऊपर से ये बात भी थी कि हम ऐसा नहीं कि सभी पेड़-पौधों को खा लें। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हम सभी पेड़-पौधों को खा लें। कुछ पेड़-पौधे विषैले भी थे, उनको खा के हम मर भी सकते थे। और ये इस वजह से मतलब हमें इनकी भी जानकारी होनी चाहिए थी। और जैसे बच्चों, जैसे फलों के पकने का पता होना चाहिए कि सभी फल एक मौसम में तो नहीं पकते ना, नहीं पकते हैं। तो मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से फल कब पक रहे हैं, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए थी। बच्चों, आगे देखते हैं हम। बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने, ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? तो बच्चों देखो, जो जंगल में लोग रहा करते थे, उनके बच्चों को यही पता होगा कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य है, जानवरों का शिकार कैसे करें, जहाँ कौन से मौसम में कौन फल पकेंगे। फिर कहा गया कि क्या आपको भी मतलब इस तरह का ज्ञान है, जहाँ आपके अंदर भी इस तरह के गुण हैं। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो बच्चों, ये जो अखेटक खाद्य संग्राहक थे, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी 4 कारण थे, जो ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे। पहला कारण ये
यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो बच्चों अगर वो एक ही जगह पे रहते तो वो वहाँ के जानवर भी खा जाते, वहाँ के पौधों को भी खा जाते, फलों को भी खा जाते। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो बच्चों इसी वजह से ये दूसरी जगह जाया करते थे भोजन की तलाश में, क्योंकि अगर एक ही जगह रहेंगे तो वहाँ का तो सब कुछ ये खत्म कर देंगे। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। और बच्चों देखो दूसरा कारण है कि जैसे एक जगह पे मान लो कि घास खत्म हो गया, तो जानवर है वो जो हिरन वगैरह हैं वो घास की तलाश में दूसरी जगह जाएंगे। तो जो इनका शिकारी होगा वो भी इनके पीछे पीछे जाएगा। तो अगर इंसान को भी मतलब अगर जो आरंभिक मानव था उसको भी अगर इनको इनका शिकार करना था तो उनको भी फिर हिरन के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और बच्चों तीसरा कारण ये है कि जैसे अलग अलग पौधे होते हैं तो उनमें अलग अलग मौसम में फल आते हैं। तो इस वजह से भी मतलब ये लोग उनकी तलाश में फिर घूमते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। बच्चों ये तो आपको पता है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और पानी हमें झीलों, नदियों वगैरह से मिलता है, जबकि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता। तो बच्चों हम देखते हैं कि कुछ झीलें और नदियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, लेकिन कुछ ऐसी नदियाँ भी होती हैं, आप भी देखते होंगे अपने आसपास, कि जब बारिश होती है तभी उनमें पानी आता है। जहाँ कुछ नाले होते हैं जैसे गाँव वगैरह में भी, तो जब बारिश होती है तभी पानी मिलता है, या तालाब है वो भी तभी भरते हैं जब बारिश होती है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ ये स्पष्ट रखना जरूरी है कि वह सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। और बच्चों देखो कि बताया गया कि हो सकता है कि वो जैसे सूखा, जैसे मेरे पास का घर के पास की एक झील सूख गई तो मुझे फिर जाना पड़ेगा ना किसी दूसरी झील में पानी की तलाश में, या मेरे पास की जो नदी है वो भी सूख गई तो फिर मुझे दूर किसी नदी की तलाश में जाना पड़ेगा जिसमें पानी होगा। और बच्चों ये भी बताया गया कि ये याद रखने, ये रिश्तेदारों से भी मिलने जाते थे अपने, और हमें ये याद रखना है कि ये पैदल यात्राएं किया करते थे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेतक खाद्य संग्राहक किया करते थे।